मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे में सुपर 5 में दिखाते हैं आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। देश की संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई। इसके लिए एक विशेष सत्र भी बुलाया गया, लेकिन इस बिल के समर्थन में विपक्ष के सांसदों ने मतदान नहीं किया, जिसके बाद महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। जिसके बाद केंद्र की सरकार ने विपक्ष को जमकर घेरा और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष महिला विरोधी है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अब इसी को लेकर विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है। इसको कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये बताया जा रहा है कि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसको मंजूरी दे सकती हैं। इसके बाद जो 30 अप्रैल यानी एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, इसमें जो सरकार के तमाम लोग हैं ये विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे और ये बताया जा रहा है कि उस दिन निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि विपक्ष ने इस पूरे बिल को लेकर अपना समर्थन नहीं दिखाया, जबकि सरकार हर मुद्दे पर ये कहती रही कि हमारा जो पहला महिलाओं के लिए जिस तरीके से कदम है वो आगे चल के महिलाओं के लिए हितकारी साबित होता अगर ये महिला आरक्षण बिल साबित हो जाता। लेकिन विपक्ष ने सरकार को इसी मुद्दे पर जमकर घेरा कि हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसमें जो नियम है और अगर महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है तो आप वर्तमान सीटों पर लाइए, उसके लिए आपको परिसीमन की क्या ज़रूरत है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें भी क्या विपक्ष किसी तरीके का हंगामा करता है। संगम नगरी प्रयागराज में आसमान से आग बरस रही है। टेम्परेचर 44 डिग्री पार कर चुका है और जिनको बहुत जरूरत है वही अपने घरों से निकल रहे हैं। सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। 10 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम नगर निगम की तैयारियों की बात करते हैं तो पिछले साल नगर निगम ने तैयारी की थी, जहां जहां रेड लाइट था ऊपर से कवर्ड कर दिया गया था, जिससे जो 2 पहिया वाहन है रेड लाइट पे रुकते हैं उनको थोड़ी धूप से निजात मिलती थी। लेकिन इस बार नगर निगम गहरी नींद में सोया है। ना तो कहीं छाये की व्यवस्था रेड लाइट जहां पर है वहां पर किया गया है, ना ही प्याऊ की व्यवस्था किया गया है। सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो जो गंगा यमुना और अदिशो सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंच रहे हैं, वहां पर किसी तरह की प्याऊ की व्यवस्था न होने से लोग प्यासे और परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम शहर के चौराहों की बात करते हैं तो किसी भी चौराहे पर नगर निगम ने अभी तक प्याऊ नहीं लगा पाया है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इस्लामाबाद में दूसरी वार्ता को लेकर टेबल सज गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो ईरान ने अभी तक पुष्टि नहीं की कि दूसरी वार्ता जो है वो अमेरिका के साथ करेगी। क्योंकि अगर बात किया जाए तो पिछले दिनों जो है अमेरिका ने ईरान की एक व्यापारी जहाज को पकड़ लिया, जिसके बाद ईरान ने साफ तौर पर इसको गलत ठहराते हुए ये कहा कि मैं भी किसी भी कीमत पर जो है अमेरिका से जो है समझौता नहीं करूंगा। वहीं अगर बात किया जाए तो व्हाइट हाउस से अमेरिका के जो है उप राष्ट्रपति द्वारा साफ तौर पर अभी तक किसी भी निर्णय को लेकर जो वार्ता को लेकर जो है अभी तक कोई साफ जो है संदेश नहीं आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन पहली जो बैठक हुई थी वो इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें तमाम मुद्दों को लेकर जो है समझौता नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो ईरान ने दूसरी वार्ता को लेकर साफ जो है अभी इनकार कर दिया है। क्योंकि बात किया जाए जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के एक व्यापारी जहाज को जो है वो पकड़ा, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीज फायर के बाद जो है ऐसी हरकत अमेरिका को नहीं करना था। लेकिन साथ ही अगर बात किया जाए तो व्हाइट हाउस से भी साफ संदेश अभी नहीं आ पाया कि दूसरी वार्ता जो है इस्लामाबाद में किया जाएगा या नहीं। क्योंकि बात किया जाए पहले मुलाकात में जो है परमाणु को लेकर वार्ता हुई थी और साथ ही जो है स्टेट ऑफ होमर्स को लेकर भी चर्चा हुआ था कि आखिरकार स्टेट ऑफ होमर्स को खोला जाए। लेकिन अभी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि स्टेट ऑफ होमर्स को पूरी तरीके से जो है ईरान ने बंद कर रखा है, जिसके वजह से तमाम उन व्यापारी जहाज़ों को नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन अभी अमेरिका ईरान को लेकर जो है वार्ता जो दूसरी वार्ता होनी थी, अभी उसमें कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में जो है अभी बातचीत जो है नहीं हो सकती है।
वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के तेलियाना घाट से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मामूली विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे विवाद की अगर बात कर ले तो मामूली कहासुनी के बाद ये पूरा विवाद लड़ाई में तब्दील हो गया। उसके बाद लाठी डंडे चलने लगे, जिसकी वजह से युवक को गंभीर चोटें आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पूरे प्रकरण की अगर बात कर ले तो ये लड़ाई पहली बार नहीं हुआ था। इसके पहले भी कई बार दोनों पक्षों में माला फूल बेचने को लेकर के विवाद हो चुका था। कई बार मामला थाने पर पहुंचा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि प्रभावी कार्रवाई न होने की वजह से आज युवक की जान चली गई। पुलिस इस पूरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दी है। फिलहाल अब तक इस पूरे मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जो युवक मरा है उसका नाम नीरज बताया जा रहा है, जो कि 18 वर्षीय था। पिछले कई दिनों से विवाद लगातार चलते आ रहा है, जबकि रात की अगर बात कर ले तो रात में ये विवाद काफ़ी बढ़ गया था। पहले कहासुनी से शुरू हुआ था, महिलाओं के बीच ये विवाद था, जिसके बाद धीरे धीरे लड़ाई बढ़ता गया और लाठी डंडों तक पहुंच गया। और वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि जो मृतक नीरज है उसके सर पर कई बार ईंट से वार किया गया था, जिसके बाद जब पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई तो डॉक्टरों ने उसे वहीं पर मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि जिस तरीके से जो परिवार है वो पूरी तरीके से सहमा हुआ है। 18 वर्षीय नीरज की जान चली गई है। फिलहाल जो परिवार है वो लगातार पुलिस पर आरोप लगाया है कि पहले से ही अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती पुलिस द्वारा तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि 18 वर्षीय नीरज की जान जिस तरीके से गई है उससे पूरा परिवार जो है सहमा हुआ है। पूरे परिवार का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में अब कब तक जो है आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करती है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार विरोध दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। यानी स्मार्ट मीटर की जो खामियां हैं उसको देखते हुए आईआईटी कानपुर के 2 विशेषज्ञ और प्रोफेसरों की एक टीम गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक स्मार्ट मीटर के बदलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब 200 रुपए निगेटिव बैलेंस पर भी उपभोक्ताओं की बिजली नहीं काटी जाएगी, ये भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जीरो बैलेंस पर जो उपभोक्ता है उसकी अब बिजली सप्लाई जो है वो भी जारी रहेगी, यानी कनेक्शन जो है काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा 12 लाख के करीब ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली कनेक्शन काटे गए, उसकी जांच रिपोर्ट भी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तलब की है। साथ ही गर्मी को देखते हुए सुचारू रूप से उपभोक्ताओं को बिजली मिल पाए, इसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ था उसके बाद ए.के. शर्मा ने एक बड़ा निर्णय लिया है और अब ये कमेटी गठित कर दी गई है। अब जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही जो है इस मसले पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक स्मार्ट मीटर के बदलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और जाहिर सी बात है कि ये जो फैसला है उन तमाम उपभोक्ताओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही राहत देने वाला है, जो लगातार उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर के परेशान थे और ये आरोप लगा रहे थे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगातार उनकी जेब को ढीली कर रहा है।